गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बच्चे, हम पिछली क्लास में नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स के चैप्टर पे काम कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 हमने की, ठीक। तो अब हमें 1.4 समझनी है, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमें देखना है कि हमारे पास 1.4 में किस तरह के क्वेश्चंस की बात की जा रही है, ताकि हम उसका बेस पहले बनाएं। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal, expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। अब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग का अर्थ आपको 9th क्लास में ही समझ आ गया था, राइट। तो हमें सबसे पहले समझना है कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है। दशमलव प्रसार में किसी संख्या को व्यक्त करते समय यदि विभाजन विधि में उसका एक स्तर पे दशमलव के क्रम में शेषफल शून्य आ जाए तो वह शांत भिन्न को दर्शाता है। I mean to say, if in the division process you feel that at the stage of last we get the remainder is equal to 0, that kind of the expression we consider as a terminating fraction। मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारा टर्मिनेटिंग है। और जिस किसी डिवीजन में हम लगातार डिवाइड करने के बाद भी उसमें ये महसूस करें कि डेसिमल की वैल्यू चली आ रही हैं और कभी भी डिवीजन का एंड नहीं हो रहा, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, राइट। किसी को ब्लॉक में नहीं करवाता हूं, इसलिए मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछा करो। तो एनी हाउ, तो अब हम बात करते हैं यहां पर कि इन सवालों को सॉल्व करने के लिए कौन सी थ्योरी हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे फील करते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। देखो, आपने एक छोटा सा डिवीजन चेक करना है। आपका ये 5/2, सिंपली इसे सॉल्व करो तो आपको एक आंसर मिलेगा, दैट इज 2.5। यहां प्रैक्टिकली आपने महसूस किया कि जब आपने इसे डिवाइड किया होगा 5 को 2 से, तो यहां पर डेसिमल में एक स्टेज के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो शून्य आ गया होगा, ओके। तो इसका मतलब है आप किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कभी वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, बिकॉज हम हर वैल्यू को एग्जैक्ट हाफ तो कर सकते हैं, चाहे डेसिमल पॉइंट में ही क्यों ना करें। तो इसका मतलब है 2 से कभी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं क्रिएट होता। तो एक बार जरा इसे उल्टा करें। ऐसा करने से यह आंसर आया 0.4। जब आप 2 को 5 से डिवाइड कर रहे थे उस स्टेज में पॉइंट लगा के आपने 0 लगाया और 5 चौक 20। यहां पर भी आपका जो शेषफल है वो 0 है। तो यदि आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट कर देगा, और जब आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी उसे वो टर्मिनेट कर देगा। अर्थात कहने का मतलब है कि एक P/Q की टर्म में, एक रैशनल नंबर में जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उस स्टेज पे इफ यू फील कि मैं उसे बिना डिवाइड करके ये एक्सपीरियंस करना चाहूं कि वो एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मेरा फिर फोकस जाना चाहिए कि जिन फैक्टर से मैं डिवाइड कर रहा हूं वो फैक्टर एग्जैक्टली दिखने में कैसी टर्म्स हैं, इधर 2 और 5 हैं या नहीं है, यस और नो। अगर वो 2 के फैक्टर हैं और सिर्फ 2 के फैक्टर हैं तो टर्मिनेटर होगा, टर्मिनेट करेगा। अगर वो 5 और 5 के ही फैक्टर हैं तो भी टर्मिनेट करेगा। अगर वो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनने वाले फैक्टर हैं तो भी वो टर्मिनेट ही करेगा। एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर
15 है या हम 17 ले लेते हैं, और यहां पर दो फैक्टर हैं 2b और 5b, राइट। अगर हम इसे सॉल्व करें तो दिस इज एग्जैक्टली 17/10 एंड दिस आंसर इज इक्वल टू 1.7। व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल सी 17 को अगर आपने 10 से भाग किया तो 10 एकम 10 एंड दिस इज 7.0, 10 सत्ते 70 एंड हियर यू गेट योर आंसर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसे आप बोल सकते हैं। सो अगेन यू गॉट द रिमाइंडर 0। जब तक शून्य शेषफल आता रहेगा तब तक आप ये बात कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा। अब आप ये समझें कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या जरूरी है। P upon Q is a rational number where Q is not equal to 0। अब कोई रैशनल नंबर जो कि हाथ में ग्लव्स नहीं है बेटा, चोट लगी हुई है, राइट, मामूली से लिगामेंट फ्रैक्चर है। तो अब हम P अपॉन Q इज द रैशनल नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि यहां से हमारे पास क्या क्या निकल के आ सकता है। हमारे यहां पर पहला पॉइंट निकल के आ सकता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और दूसरा निकल के आ सकता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं बेसिकली शांत भिन्न, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं अशांत भिन्न। अभी तो आपने समझा कि शांत भिन्न तब हमेशा मिल जाती है जब डिनोमिनेटर में, कौन सा चैप्टर है 1.4, जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 के फैक्टर रहते हैं तो हमारे को जो फ्रैक्शन मिलता है P अपॉन Q वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाता है, राइट। हिंदी लिख दी ना मैंने, बाकी तो कहीं कोई दिक्कत है। रैशनल परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या में ही शांत और अशांत है, अपरिमेय संख्या में हम ऐसी बात नहीं करते। एक्चुअली अपरिमेय संख्या हमेशा ही अशांत होती है, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिअकरिंग होती है, जबकि टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होती है, एक पैटर्न होता है और पैटर्न के बाद टर्म्स रिपीट होने लगती है। यस और नो। तो परिमेय और अपरिमेय में पहले पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं, उसके बेस पर ही हमें समझना है कि if Q is multiple of 2 और 5, या ये बात वहां लिखकर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ज्यादा आसान रहेगा। इसको हम नहीं लिखते, ये लिखते हैं। आइए क्वेश्चन समझाता हूं आपको, उससे उसके बाद समझ आएगा। इतनी बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में आऊंगा ना मैं। रीअकरिंग क्या होता है? रीअकरिंग का मतलब होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग में अभी आपको दिखाई देगा। अभी जस्ट वेट, आई एम फाइन, फ्रैक्चर नहीं है, थोड़ा सा चोट लग गया है, बस लग गई। ओके, ये क्लियर है तो आगे क्लियर करते हैं आपको। देखिए, अभी आप 2 और 5 से डिवाइड कर रहे थे और 2 और 5 के मल्टीपल से भी डिवाइड कर रहे थे, तो भी आपको एक ही बात पता लग रही थी, क्या? वो कंडीशन हमारे पास टर्मिनेटिंग होगी जब वो 2 और 5 से ही डिवाइड होगी, राइट। अब इफ अ टर्म
डिवाइडेड बाय 2 the power n is always terminated. First point. Second point, if any term, यहां भी यानी लिख लेते हैं, if any term divided by 5 की power m, where m and n is a natural number, right, is always terminated. यदि किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को अगर आप उसे 2 या 2 की पावर, कुछ भी पावर हो, उससे डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा एक शांत भिन्न प्रोवाइड करेगी। और अगर आप 5 या 5 की पावर कितनी भी हो, अगर उस टर्म से डिवाइड करेंगे तो भी वो आपको एक शांत भिन्न ही कहलाएगी और पूरी कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद भी रिमाइंडर 0 दे देगी, राइट। अब सवाल पैदा होता है टर्मिनेटिंग के इस केसेस में, अगर यहां पर इफ एनी टर्म डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m is always terminated. अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मान लीजिए कि ये एक टर्म है 2/5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 5। तो यहां जो डिवाइड करने वाली टर्म्स है 2/5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 5, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब अगर ये 7/2 की पावर 4 होता तो भी इसे हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही बोलते। और अगर ये 17/5 की पावर 3 होता तो भी हम इसे टर्मिनेटिंग ही बोलते। समझना तो यह है कि अगर ये 17/3 होता तो हम इसे क्या बोलते। हाईएस्ट पावर गिव्स नंबर ऑफ डेसिमल्स, टर्म्स गेट टर्मिनेटेड। हाईएस्ट पावर मैटर नहीं है, यहां पर फैक्टर किसका है दैट इज ऑल्सो द मैटर, राइट। तो चलो, अगर आप हाईएस्ट पावर 3 की पावर 5 कर दोगे और फिर 2 की पावर 5 करोगे तो दैट इज नॉट मैटर। मैटर ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर डिवाइड करने वाले फैक्टर में आपके पास एक्सेप्ट 2 और 5 कोई और फैक्टर है जो ऊपर वाले न्यूमरेटर को एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर सकता है, तो फिर वो आपकी टर्म नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट, ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा मैं आपको एक बार दिखा दूं। आपने 17 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 पंजे 15, यहां आया 2, फिर लिया पॉइंट, यहां 0, 3 6 18, फिर 2 लिया, फिर 3 6 18 होगा, फिर 2 लिया, फिर 3 6 18 होगा। और मेरे ख्याल से आप
पूरी जिंदगी लगे रहोगे तो यही पैटर्न 2018, 2018, 2018 चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। इस सिचुएशन को आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दिस इज 5 पॉइंट रिपीटेशन ऑफ 6 कॉल्ड 5.6 बार। इस 5.6 बार को ही आप रीअकरिंग सिचुएशन बोलते हैं, राइट? नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। जब तक ये रीअकरिंग है, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी आपकी बनी हुई है किसी पैटर्न के बाद 2 डिजिट के वेरिएशन में, 3 के बाद, 4 के बाद, जब तक ये रीअकरिंग है तब तक माय डियर आप कह सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये रीअकरिंग की जगह नॉन रीअकरिंग हो जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी को छोड़कर ये उस समय इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट जी? अब आप कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं 2.666 जो कि कंटिन्यू है, जिसे आप 2.6 बार बोल सकते हैं, राइट? 0.323232 and so on, which is equal to 0.32. So this is the repetition of 3232, right? मेरे हाथ में क्या हुआ? बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कल संडे को ना, क्योंकि कैरियरविल की जो टीम है उनका स्टेडियम में मैच होना है 31 तारीख को, और आई एम वन ऑफ द प्लेयर इन दैट क्रिकेट टीम. सो दिस इज द इंजरी while playing cricket yesterday on the ground, right? I have taken 3 wickets, and it was the performance in this old age was excellent according to the all senior over, but कहीं ना कहीं जोश ज़्यादा आ गया और लग गई. तो यहाँ तक समझ आया होगा. अब इतनी सी बात समझ आने के बाद मैं किस टीम में हूँ? 2 टीमें बेटे, एक राकेश यादव सर की टीम है और एक इंग्लिश के एक सर हैं गोपाल सर, उनकी. मैं गोपाल सर की टीम में हूँ. तो चलो यहाँ पर समझ आता है कि ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल है. अब जरा हम क्वेश्चन में आ जाते हैं. हाँ सर लाइव होगा? हाँ बिल्कुल लाइव होगा. बस अब देखते हैं, मेरे हाथ में चोट ज़्यादा लग गई है. परसों तक 31 तारीख तक ठीक हो पाती है कि नहीं, खेल पाऊंगा कि नहीं. एनी हाउ सर आप बिल्कुल चहल बन गए हो. अरे यार चहल कहाँ, यहाँ तो अब क्या नाम था मुच्छल का, इंडिया की टीम में जो मुझे तो वो रख ली मैंने, लेकिन अभी इंजरी फिटनेस नहीं है. चलो नहीं खेलेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, इसको रिकवर करेंगे जितना हो सके. वैसे अगर कम से कम लिखेंगे तो काम चल जाएगा, इसलिए मैं आ जाएगी क्लास लूंगा, सेकंड क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मेरे से पेन नहीं पकड़ा जा रहा. हाँ शिखर धवन, यस यूट्यूब पर लाइव होगा, बिल्कुल होगा. तो चलिए, तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉट. तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमें समझना है कि इसे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोलने के लिए हमारे पास नंबर है. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 13 अपॉन 3125. तो मुझे 3125 इज व्हाट बेसिकली, इसे आप बोल सकते हैं 13 2 की पावर 5. एक्चुअली आप फैक्टराइज करेंगे ना तब आपको मिलेगा ये. 5 से करें, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25. 5 से करेंगे, 5 एकम, फिर 5 से करेंगे एंड फिर 5 से करेंगे. सो दिस इज फाइनली, आपको भी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को जिसे आप बोलना चाहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके लिए उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 के अलावा किसी और के नहीं होने चाहिए, राइट? तो हम ये सीधी सी बात कहें कि यहाँ लिख दिया मैंने गलत, इसको ठीक कर दूं जरा, वेट. दिस इज 5 की पावर 5, सॉरी, राइट? तो दिस इज 5 की पावर 5, सो यू कैन से दैट, हाँ आ गई बात समझ में. सो दिस इज व्हाट अ टर्मिनेटिंग. तो इसे हम बोल सकते हैं हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अर्थात शांत भिन्न. अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं.
17/8. This is you can write 17/2^3. तो आप जब इसको फैक्टराइज करते हैं 8 को, तो आपको मिलता है 2, 4, 2, 2 एंड दिस इज फाइनली यू कैन से. तो यहां पर भी क्या है आपके पास, क्योंकि फैक्टर जो है राइट 17 को अगर आप 8 से भाग कर रहे हैं तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा. राइट इसे भी आप शांत भिन्न बोलेंगे. तीसरे पार्ट पे आते हैं. ये हमारे पास है 64/455. तो जब तक फैक्टर नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा. तो यहां हमारे डिविजिबिलिटी रूल वाले काम आएंगे. 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 ने 45, 5 एकम 5, 13 7 91. यहां हम फंस गए. क्या फंस गए भाई, एक्चुअली ये जो टर्म 64 है ना, इसको डिवाइड करने वाले जो फैक्टर है वो 5 है, 7 है और 13 है. सो ये हमारा क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अर्थात अशांत भिन्न. हमें क्या करना है, हमें डिवाइड नहीं करना है, बस इसी फैक्टर से अंदाजा लगाना है, इसी फैक्टर से अंदाजा लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो हमने कितने क्वेश्चंस किए इसके जी, अभी 3 पार्ट्स किए हैं, और भी होंगे, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं. फिर हमारे पास है यहां 15/1600. को अगर आप फैक्टराइज करोगे, वैसे तो क्या करना चाहिए इसे हम देख लेते हैं पहले. 16 और 100 राइट. तो 16 में 4 बार आता है, तो 4 और 2 6 और 5 गुणा में 5. 1 5 काट भी दोगे तो ये आपके पास करना तो है ही नहीं हमें कुछ, वैसे तो इसे आप ना काटे तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे ही छोड़ दीजिए. दिस यू कैन राइट, दिस इज 15/2⁶ इंटू 5⁵2. अब 2⁶6 कैसे आ गई, फैक्टराइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा. राइट हाँ बचकर खेलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो मुझे मालूम है, बट पूरी कोशिश की. मैं एक्साइटेड हो गया था तुम्हारे साथ ना, जैसे होता हूँ वैसे ही हो गया था उसमें, बस ओवर एक्साइटेड में. मतलब जब ये चोट लगी ना, उस समय सही मायने में मैंने एक थ्रो को कैच किया और एक प्लेयर को रन आउट किया. उस समय मैं बॉलिंग करने के बाद जब कैच पकड़ रहा था, थ्रो पकड़ रहा था, तब हाथ में लग गई थी, और ठीक उस समय मैंने रन आउट भी किया. राइट तो एक्साइटेड हो गया था. उसके बाद 2 कैच और पकड़ी, उसमें भी लग गई थोड़ी सी दोबारा सेम जगह पर. यस इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 को कैंसिलेशन है. राइट ऐसा कोई फैक्टर जो 2 और 5 के अलावा अगर काटने की जरूरत हो तो वो जरूरी है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. यस सर इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. यस इट इज इंपॉर्टेंट. तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कर दे तो ये हो जाएगा 3/2⁶ इंटू 5⁵1. तो अब आप कह सकते हैं कि दीज आर अगेन द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5. क्लियर है, तो बात समझ आ गई. दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. 5वें पार्ट की बात करते हैं. 29/343. 343 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये 7 का क्यूब है. क्योंकि ये 7 का क्यूब है और इसमें जो बेस फैक्टर है वो 2 और 5 नहीं है, तो ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. 6th पार्ट पे आते हैं. 129/2 5⁵7 और 7⁵5. देखो भाई 7 से 129 कैंसिल नहीं होता. अगर आप करोगे ना तो ये कैंसिल नहीं होगा. तो इस रीजन से आप बोल सकते हैं कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा. 7th पार्ट पे, अच्छा ये हमने 7th कर लिया, 6 छूट गया इसमें. ये हमारा 7th है, तो यहाँ हम 6 देख लेते हैं. एंड 6 इज 23/2⁵3 5⁵2. तो ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है. अब हम 8th पे आते हैं. एंड 8th 6/15. यस यहाँ पर जिसु जो आप कह रहे हैं बहुत जरूरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अगर हम इसे 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15. नाउ दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन.
अगर आप इसी बेस पर देखते तो फंस जाते। कैसे? 3 पंजे 15, और आप सोचते कि 3 का फैक्टर है तो इस केस में आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, जबकि ये इसे सिंप्लीफाइड करता है। तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलने से पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। मैं डेयर डेविल्स में हूं अंकित। ओके, 9th 35/50, यहां भी वही बात आती है जिसे जो अभी आप कह रहे थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म, यस इट इज कंपलसरी, राइट। 5 से किया तो 5 आते 35, 5 से किया 10। अब कह सकते हो कि दिस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू में 5, सो दिस इज इक्वल टू टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। वन मोर एग्जाम्पल, 10th 77/210, 7 से भाग करोगे तो ये इतना आएगा और ये 7 या 21 आएगा। बट अब आप देखेंगे कि और तो कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 और 5 के बाद जो 3 है वो एग्जैक्टली कटेगा नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझ आएगा। जब तक कोई टर्म डिवाइड करते समय सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से डिवाइड हो रही है तो हम उसे 2 या 2 के मल्टीपल या 5 या 5 के मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ 2 और 5 से डिवाइड हो रही है तो हम उसे टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। और जब उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर दिखाई दे रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर और वो हमसे नहीं कैंसिल हो रहा है एक्सेप्ट 2 और 5 के भी फैक्टर हैं उसमें डिनोमिनेटर में, तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। हम्म 7 वाला गलत नहीं है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो 7 की पावर 5 है ना, दिस कैन नॉट डिवाइडेड, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। दिव्यांशी पांडे ध्यान से देखो, 7th इज करेक्ट बिकॉज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आइए फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद करते हैं बात हम क्वेश्चन नंबर 2 की। डन, समझ आ गया? लाइव देख लेना टीम में, अपने आप समझ आ जाएगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ओके, शांत मतलब टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ना, उसका डेसिमल फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है? डेसिमल बताना है, राइट। डेसिमल फ्रैक्शन तो दशमलव में उसका प्रसार बताना है, राइट। अब देखो, आपको जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ाया उसमें क्या ये शांत है? यस, ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, ये हमारा टर्मिनेटिंग था या नहीं था? नहीं, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, राइट। ये हमारा टर्मिनेटिंग था, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, ये हमारा टर्मिनेटिंग था, ये हमारा टर्मिनेटिंग था और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था। अब हमें किसका आंसर नहीं निकालना है ये हमें नहीं करना है, इसका आंसर नहीं देना है, इसका आंसर नहीं देना है और इसका आंसर नहीं देना है। यानी कि हमें 13/3125 का टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है तो डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन देना है। तो 13 को 3125 से भाग करोगे तो डेसिमल में क्या आंसर आ सकता है? लेट्स सी। आपने डेसिमल प्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का बताना है, 3125 से भाग करो तो करो भाग।
पॉइंट लगाने के बाद जब आप यहाँ 0 लगाएंगे तो ये भाग तो होगा नहीं, फिर आपको एक 0 लगानी पड़ेगी। यस और नो? अब आपने क्या किया, पॉइंट के बाद एक 0 लगाया, फिर भी नहीं हुआ, फिर इसके बाद क्या किया आपने, एक और 0 लगाई, अभी भी ये छोटा रह गया। तो आपको क्या करना चाहिए था कि यहां पर 1 2 3 0, जब ये 13,000 होगा तभी तो 3,125 से भाग होगा। और ऐसा करने के लिए आपने क्या किया, 1 पॉइंट और 2 0। इसके बाद आपको डिवाइड करना है, राइट? तो 3 चौक 12, 4 पे जा सकता है, फिर इसके बाद आपने क्या किया, 1 पे जा सकता है। सिर्फ एक डिवीजन का काम है, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहां बचा 9 में से 1 गया 8 और ये 1। फिर आपने लिया तो 6 पे जा सकता है क्या, 3 6 18,000 और 125 6 750। यस, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो कहीं ना कहीं खत्म तो होगा ही होगा। तो एग्जैक्टली 13/3,125 is equal to 0.00416. It is a decimal representation of the terminating fractions. प्रभात में उससे पहले ठीक कर चुका हूं, वो 5 की पावर 5 ही लिखी है मैंने, बाद में ध्यान से देखो आगे। तो क्वेश्चन क्या था देख लिया आपने? ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। यस, जो हमारे पास परिमेय संख्याएं थी, टर्मिनेटिंग जो थी, उसका डेसिमल पर लिखना है अगर वो शांत है तो, इफ इट इज अ टर्मिनेटिंग। तो जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया, राइट? इसको आप शॉर्ट में भी करना चाहें तो ये कर सकते थे। क्या, दिस इज 13/5 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 5 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 13 गुणा में 32, और नीचे आपके पास आ जाएगा, पेयर बन जाएंगे 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगी, और ये 13 गुणा 32 416 हो जाएगा, जिसको आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ 2 और 5 के ही मल्टीपल में पॉसिबल है, इसलिए आप इसे फटाफट भी कर सकते थे। दिस इज पॉसिबल, बट व्हेन यू हैव द फैक्टर ऑफ 5 and 2। विदाउट डिवीजन कैसे करेंगे, दिस इज आई हैव सॉल्व फॉर यू। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उतार लो इसे पहले फटाफट। इसके बाद की सेकंड क्लास में कैंसिल कराऊंगा बिकॉज आई हैव सम पेन इन माय थंब, आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, राइट? डन, ओके। जैसे हमारे पास 17/8 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे होगा, देखो। सत्रह बटा 8 का मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू 17/2 की पावर 3। इसमें अगर आप 5 की पावर 3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे आ जाएगा आपका 1000 और ऊपर आ जाएगा 125 इंटू में 17। 17 पंजे 85 होता है, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 4 21, and this you have to divide by 1000, so your answer is 2.125. This is the decimal representation of this. ये खुद कर लेंगे, मुझे मालूम है आप ये खुद कर लेंगे, बहुत बढ़िया बच्चे हैं आप। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। सो इसमें जो क्वेश्चन मैंने मार्क किए कि जिन जिन को आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसका डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, वो आप कर लेंगे, राइट? सर कैन यू यूज लेफ्ट हैंड? मैं बेटा 3 इडियट फिल्म का वायरस नहीं हूं जो दोनों हाथों से काम कर लूं, एक हाथ से ही करूंगा, राइट? लेफ्ट हैंड से लिखूंगा तो लिखा नहीं जाएगा मुझसे। अब हमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा।
Yes, this is the last question. The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of P upon Q, what can you easily say? What you can say about the prime factors of Q? Okay. क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या कहता है. कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि जो आपको ये टर्म्स दे रखी हैं इनमें से कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो रैशनल है. नंबर 1, रैशनल होने के बाद आपके पास जो P अपॉन Q फॉर्म आप बनाएंगे जो 9th में आपने पढ़ी थी उसमें जो Q होगा उसके प्राइम फैक्टर्स भी करने हैं. तो बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो रैशनल है तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको ये पहले वाला जो है ना वो रैशनल है और ये रैशनल है परी में. राइट. अब इन दोनों के रैशनल होने के बाद ये इररेशनल है. क्यों है ये अभी आपको समझाता हूं मैं. यहां पर आप देख रहे हो कि 1 2 0 एक पैटर्न हो सकता था अगर उसके बाद भी दोबारा 1 2 0 आता, लेकिन ये पैटर्न 1 2 0 के बाद एक 0 और ले गया, यानी कि इस पैटर्न से ये पैटर्न मैच नहीं किया. हमने सोचा कि शायद हो सकता है ये मैच कर जाए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ 1 2 0 के बाद एक 0 की बजाय 2 0 आ गई. फिर ये 1 2 0 के बाद 2 की बजाय 3 0 आ गई, यानी कि जो पैटर्न बन सकता था वो फॉलो ही नहीं हुआ. जब हमारे पास नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है तो वो इररेशनल नंबर होता है. तो इसका मतलब है ये जो पैटर्न है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होने की वजह से हमारा अपरिमेय यानी कि इररेशनल नंबर है. तो चलो इररेशनल नंबर है तो फिर हम इसके डिनोमिनेटर की क्यू की बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा, राइट, क्वेश्चन में कहा वेदर दे आर रैशनल और नॉट. इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल हैं तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के बाद Q के प्राइम फैक्टर्स करने हैं. यस और नो. तो Q के प्राइम फैक्टर्स कब कर पाओगे जब वो रैशनल टर्म में आएगा. तो आपके पास क्या आया भाई 43, पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This you can write as 43 के आगे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आपने 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज यू गॉट. अब एक जीरो लाने के लिए क्या लाना पड़ता है 2 और 5. तो 9 जीरो के लिए क्या बनेगा 2 भी 9 बार और 5 भी 9 बार लाना पड़ेगा. तो इसके प्राइम फैक्टर आप अगर स्मार्ट वे में लिखना चाहें तो आप लिख पाएंगे माय डियर, दिस इज व्हाट 10 की पावर 9. yes or no, and every 10 is equal to 2 into 5. So you can say this is 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 upon 2 into 5 की पावर 9, and this you can write what 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 upon this is 2 the power 9 into 5 the power 9. क्योंकि इसके बेस, इसके डिनोमिनेटर्स की क्यू की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर हैं, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग है और ये एक रैशनल नंबर है. आई होप समझ आ गया होगा आपको ये बात कि हम रैशनल और इररेशनल में कैसे काम करते हैं. इसने कहा था कि सिर्फ क्यू के ही अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 होगा. अब सवाल पैदा होता है कि जो हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन बचा है इसमें हम क्यू के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख पाएंगे. सबसे पहले हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ओके, इसको नोट कीजिए. आप अगला सवाल खत्म करने के बाद दिस क्लास विल बी ओवर एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक. वेट तो आनंद, तुम्हारे भी दर्द हो रहा है शरीर में? नहीं है भी. चलो ऐसा रहा जैसे नींबू की तरह क्रश किया हो किसी ने. ओके चलो डन. समझना ये था बेटा कि ये 0 9 बार आया है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 यानी कि 10, और 10 कितनी बार आया 9 बार मल्टीप्लाई होगा तभी 9 जीरोज आएंगी. तो इसका मतलब है 2 भी 9 बार और 5 भी 9 बार आएगा. राइट, ओके. अब हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं.
थर्ड क्वेश्चन में ये 43 जो है ये डेसिमल के हिसाब से, 9th में पढ़ा होगा आपने, दिस 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दिस लाइन शोज रिपीटेशन ऑफ द पैटर्न, राइट? क्लियर? अब देखो 43 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर बार की वैल्यू के लिए हमें 9 की जरूरत पड़ती है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस वी विल हैव टू डू। अब इसका पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 43 इंटू 9 9 9 9 9 9 9 9 9 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 9 9 9 9 9 9 9 9 9। अब अगर आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी व्हाट? 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 5 7 plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 upon 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें ऐड करेंगे। 9 और 5 14, 8 और 9 17 और 1 18, 7 और 9 16 और 1 17, 6 और 9 15 और 1 16, 5 और 9 14 और 1 15, 1 देखो 9 और 7 ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 16, 8 5 13, 13 और 1 14, 7 और 9 16, 16 और 1 17, हासिल 1, 9 और 6 15 और 1 16, इसको इससे ऐड किया, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, तो 9 और 6 15 और 1 16, 5 और 9 14 और 1 15, 4 और 9 13 और 1 14, 3 और 9 12 और 1 13, 2 और 9 11 और 1 12, 1 और 9 10 और 1 11। ये एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा एक P अपॉन क्यू की टर्म बनेगी। हालांकि जरूरत नहीं थी, बट मैंने इन्हें मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया। हमें तो फैक्टर ही इसके करने हैं, तो इसके फैक्टर करने का मतलब है 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से हो जाएगा तो 3 से हो जाएगा। इसका मतलब है ये हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। इसमें करेंगे आप 3 3 9 और 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 9, 3 3 9 और उसके बाद यहां बच गया आपके पास 2 0 3 7 21, राइट? देखो 3 3 9 2 और 1 3 7 21, इस पे नहीं जाएगा तो 0 3 3 9 3 7 21 0 3 3 9 3 7 21। सो दिस इज यू कैन से दैट इसको भी और फैक्टराइज करें। So you can factorize this, right or wrong? डिनोमिनेटर में 9 कैसे है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हर वैल्यू जिसमें हम माय डियर सिंपल सी चीज करते हैं व्हाट, कि अगर हम किसी भी बार की टर्म को अगर बार हटाना है तो उसके लिए 9 का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, और अभी भी जो मैं 9th क्लास को पढ़ा रहा था उनको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में वो चीज़ सिखा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा एक बार 9th क्लास का ये पैटर्न देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आई होप इस चैप्टर में जितना काम हमें करना था
तो आपको मजा आ गया होगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपके 999 आए हैं ना, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। सो हमने इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो ये हमने पहले 9 से किया, तो उसको 9 वन जा किया। उसके बाद फिर ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, क्योंकि इनके सारे अंकों का जोड़ जो है वो 3 से, अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, ये भी फर्दर होगा। और फिर हमारे जो इसके फैक्टर होंगे, जो बचेगा उसको हम चेक करेंगे कि वो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से उसमें और क्या आ सकता है। तो दिस यू कैन कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। सो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।